गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने फर्स्ट लेक्चर किया था इनसाइड आवर अर्थ में, जिसमें हमने लेयर्स ऑफ अर्थ देखा था। ठीक है, अर्थ के क्या क्या लेयर्स थे। इंटीरियर ऑफ अर्थ में टोटल 3 लेयर्स हमने पढ़े थे। सबसे ऊपर का क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर इनर कोर, और सभी के बारे में हमने डिटेल्स जानी थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, अर्थ के ऊपर क्या क्या टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं और क्या क्या टाइप्स के मिनरल्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। द फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक, एंड थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, अब हम आगे इन सभी टाइप्स के जो रॉक्स है, ठीक है, ये तीनों जो टाइप्स हैं, इन तीनों टाइप्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले इग्नियस रॉक क्या है, वो कैसे बनता है, फिर सेडिमेंट्री रॉक क्या है, वो कैसे बनता है, और मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। साथ साथ में सभी के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। फिर ये तीनों रॉक्स हो जाने के बाद हम देखेंगे रॉक साइकिल, जो कि चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। तो व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। जो मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, हमने देखा था क्रस्ट के नीचे मैग्मा रहता है। ठीक है, तो मैग्मा जब कूल होता है तो वो सॉलिड हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, और उस सॉलिड मटेरियल को जो रॉक फॉर्म होती है उससे हम कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, तो ऐसा कूल कब होगा, मैग्मा को कूल कैसे होना होगा। मैग्मा या तो बाहर आएगा, अर्थ के सरफेस पे आएगा, तब जाके कूल होगा। ठीक है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, मैंने कहा था वेंट्स है अर्थ के ऊपर बड़े बड़े। तो मैग्मा कहाँ से बाहर आता है, वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, और मान लेते ये पूरा जो है यहाँ पे नीचे मैग्मा है, फिर यहाँ पे छोटा सा होल रहता है, फिर यहाँ से जो है मैग्मा धीरे धीरे बाहर आ जाता है। ठीक है, मान लेते हैं मैग्मा यहाँ पे आ गया, तो मैग्मा जब बाहर आता है तो हम उसे कहते हैं लावा। जब हम उसे देख पाते तो हम उसे क्या कहते हैं, लावा। ये लावा धीरे धीरे बहता बहता यहाँ पे जो है, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे आके क्या हो जाता है, कूल डाउन होता है, स्टार्ट्स कूलिंग डाउन। ठीक है, और जब ये कूल डाउन हो जाता है तो हम इसे कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, तो ये दो तरीके से कूल होता है। एक तो ये बाहर आके कूल होता है, ठीक है, तो ये जो कूलिंग हुआ वो रैपिडली हो गया, जल्दी हो गया। एक होता है कि ये यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे भी पोर बन जाए, ठीक है, यहाँ पे भी एक खाली जगह आ जाए पहाड़ के अंदर ही, और ये यहाँ पे आके ये यहाँ पे ही रह जाए। ठीक है, फिर वापस नीचे जाए ही ना, क्योंकि एक बार वो इरप्शन होता है फिर वापस लेवल नीचे आ जाता है, तो ये यहाँ पे आके स्टोर हो सकता है, या फिर ये यहाँ पे अगर जगह है यहाँ पे, ठीक है, इतनी सी, तो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। तो अंदर भी छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाएंगे, है ना, पहाड़ के सरफेस के अंदर। बाहर आउटर सरफेस में नहीं आएगा, आउटर सरफेस के नीचे ही जो है वहाँ पे पॉकेट्स बन जाएगा, और वहाँ पे भी मैग्मा जो है स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी कूलिंग होगा। ठीक है, बट ये जो कूलिंग होगा वो स्लो कूलिंग होगा, और ये जो कूलिंग होगा कंपैरेटिवली इसके सामने फास्ट होगा। ठीक है, तो दो टाइप के कूलिंग प्रोसेस हमने देख लिए मैग्मा के। या तो वो पूरा अर्थ सरफेस पे बाहर आ जाएगा और वहाँ पे कूल होगा, तो वो जल्दी जल्दी कूल हो जाएगा, या फिर वो मतलब पहाड़ के अंदर ही या अर्थ के सरफेस के नीचे ही छोटे छोटे पॉकेट्स में प्रेजेंट रहेगा मैग्मा, और वहाँ पे स्लोली स्लोली धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक है, तो रॉक्स तो दोनों ही बनेंगे, ये भी रॉक्स बनेगा, ये भी रॉक्स बनेगा, और दोनों ही इग्नियस रॉक्स है। ठीक है, बट दोनों के नाम अलग अलग है। ये जो है ये बिकॉज बाहर आके ठंडा हुआ है। ठीक है, ये अर्थ के सरफेस के बाहर आया और फिर ठंडा हुआ, तो इसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव। क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। हम इसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स यानी क्या, जो लावा, जो मैग्मा है जो अर्थ के सरफेस के बाहर आ गया, व्हेन दिस मोल्टन मैग्मा कम्स आउट ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड्स। तो फास्ट कूलिंग बोल सकते हैं या फिर रैपिड कूलिंग बोल सकते हैं। ठीक है, रैपिड ये वर्ड का मीनिंग फास्ट हो गया। तो जब ये रैपिडली कूल हो जाएगा तो इसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस फॉर्म्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और वही जो छोटे छोटे पॉकेट्स में रह जाता है, ठीक है, तो वो अंदर ही अंदर कूल होगा। इट विल कूल डाउन डीप इनसाइड दिस अर्थ सरफेस। ठीक है, या तो यहाँ पे होगा या फिर नीचे भी, उसे मान लेते हैं अर्थ सरफेस है, मैग्मा का लेवल जो होता है यहाँ होता है, बट यहाँ पे भी छोटे छोटे पॉकेट्स बन सकते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, एकदम नहीं बनते, वॉल्केनो जहाँ रहता है वहीं पे बनते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो पॉकेट्स बने ये वहाँ पे कूलिंग होगा, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव
इग्नियस रॉक्स। समझ में आ गया एक्सट्रूसिव क्या होता है और इंट्रूसिव क्या होता है। तो दो टाइप के इग्नियस रॉक्स रहेंगे, दैट इज एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। ठीक है, तो अब मैं दोनों की ही डेफिनेशन तुम लोगों को लिखवा देता हूँ और साथ साथ में दोनों के एग्जांपल्स भी लिखवा देता हूँ। तो बहुत बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बताएंगे इग्नियस रॉक बनता कैसे है। ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे कि मेल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। ठीक है, व्हेन मोल्टन मैग्मा जो है कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, द रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। फिर हम बताएंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव वो होता है जो बाहर आके कूल होता है, इंट्रूसिव वो होता है जो अंदर ही अंदर कूल हो जाता है। ठीक है, अंदर ही अंदर अर्थ सरफेस के नीचे ही छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर कूल होता है। ठीक है, क्लियर। तो हम अब देख लेते हैं कि एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव की डेफिनेशंस क्या है और साथ साथ में मैं एग्जांपल्स भी बता देता हूँ। ओके, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में हम क्या लिखेंगे, व्हेन मोल्टन मैग्मा comes out on Earth's surface through volcano, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks thus formed are called EIR, यानी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये फुल फॉर्म तुम खुद लिखना। ठीक है, इनका ग्रेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेरी फाइन। देयर ग्रेन स्ट्रक्चर इज वेरी फाइन, वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। मैं तुमको इमेज बताऊंगा एट द एंड ऑफ वीडियो। ठीक है, यानी एकदम छोटे छोटे रॉक्स के अंदर ऐसे बड़े बड़े टुकड़े नहीं होते, छोटे छोटे, इट इज़ वेरी फाइन। ठीक है, वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। उसका एग्जाम्पल है बसाल्ट। बसाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एंड जो डेक्कन प्लेटू है इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारे प्लेटूज है, तो उसमें जो डेक्कन प्लेटू है दैट इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। अब बारी है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन पहले बता देंगे। समटाइम्स molten magma cools down deep inside the earth's crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. और इनका ग्रेन स्ट्रक्चर रहेगा वेरी लार्ज, बिकॉज ये धीरे धीरे कूल डाउन होती है तो इनका ग्रेन स्ट्रक्चर इज लार्ज। ठीक है, एक्सट्रूसिव का फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है और वेरी फाइन, और यहाँ पे लार्ज। ग्रेनाइट एक एग्जांपल हो जाएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। ठीक है, ग्रेनाइट यूज़ होता है जैसे घर में जो विंडो होती है, विंडो की जो बॉर्डर होती है उसमें ग्रेनाइट लगा हुआ रह सकता है तुम्हारे घर में, अगर देख सकते हो। या फिर जो किचन का जो पूरा जहाँ प्लेटफॉर्म होता है, किचन का प्लेटफॉर्म, वो ग्रेनाइट का बना हुआ रहता है। और जैसे कि बुक में बताया कि ग्राइंडिंग स्टोन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यानी चक्की, पता है चक्की, चक्की पीसते हैं ना, ऐसा गोल गोल वाली चक्की देखी होगी मूवीज़ में, ऐसे गोल 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 गोल। बताता हूँ तुम्हें, देखो ऐसी चक्की नहीं देखी जिसमें दाल वगैरह, हम घर पे तो मुझे नहीं लगता किसी के होगी, लेकिन पुरानी मूवीज़ में देखा होगा ऐसे चक्की रहती है और डायलॉग्स भी होते हैं, जेल में जाके चक्की पीसनी है। ठीक है, ऐसे चक्की पीसते हैं। तो ये जो इसको ग्राइंडिंग स्टोन बोलते हैं। ठीक है, जो कि मतलब पाउडर ऑफ ग्रेन्स बनाने, मतलब जैसे गेहूँ होता है, गेहूँ से आटा बनाना है, ठीक है, उसका पाउडर करना है, तो ये ग्राइंडिंग स्टोन यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राइंडिंग स्टोन्स है ये भी ग्रेनाइट के बने हुए रहते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ेंगे। इग्नियस रॉक्स हमने देख लिया। दूसरा कौन सा टाइप था हमारा? दूसरा टाइप था सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं उसका हम फॉर्मेशन मेथड देखेंगे। ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, जैसे ये इग्नियस रॉक्स जो कहाँ बनते हैं, वॉल्केनो के आसपास बनते हैं। ठीक है, अब रॉक्स क्या होता है, धीरे धीरे अगर हाई लेवल पे है, मान ले पहाड़ पे है बड़े बड़े रॉक्स, तो वो धीरे धीरे रोल डाउन होते हैं, धरती मतलब नीचे ज़मीन पे आ जाते हैं, प्लेन्स पे आ जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को हिट भी करते रहते हैं। ठीक है, रोल डाउन होते होते भी उनके छोटे छोटे टुकड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी बड़े रॉक्स जो है रोल डाउन वगैरह हो के छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाता है? छोटे छोटे सेडिमेंट्स में। ठीक है, छोटे छोटे पत्थर में। फिर ये सेडिमेंट्स क्या होता है, ये धीरे धीरे एक जगह आके रुक जाते, ठहर जाते। ठीक है, सेडिमेंट्स एक जगह आके रुक गए। ओके, अब ये आके रुक गए, तो अब यहाँ पे ये स्टेबल हो गए। फिर एक और दूसरा रॉक रोल डाउन होगा, उसके छोटे छोटे सेडिमेंट्स आएंगे, वो वापस इसके ऊपर आके स्टोर होंगे। ठीक है, और इसी दौरान इस बीच हो सकता है कि आसपास में जो भी पेड़ पौधे वगैरह रहते ही है, ठीक है, एनिमल्स वगैरह रहते ही है, तो कोई मान लेते हैं एनिमल मर गया तो उसकी स्किन यहाँ पड़ी रहेगी, या फिर कोई पेड़ है, पत्ता है, ठीक है, पेड़ के लीव्स वगैरह, तो वो सब भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, लीव्स, फॉसिल्स, वो सब भी यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे इसके ऊपर।
फिर और एक रॉक रोल डाउन होगा, फिर और उसके सेडिमेंट्स, वो रॉक जो है बड़ा रॉक, ठीक है, वो वापस से ब्रेक डाउन होगा, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होगा, सेडिमेंट्स आके फिर से यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे इसके ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर फॉर्म होगी, ठीक है। और धीरे धीरे ये कंप्रेस होते जाएगा, हार्ड होते जाएगा, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कंप्रेस होते जाएगा और हार्ड होते जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। ये जो बन के आएगा, ठीक है, ये जो धीरे धीरे कंप्रेस होगा, यहाँ से ऊपर से प्रेशर हमेशा आता रहेगा, एयर का, विंड का, ठीक है। हो सकता है कि ये फिर रॉक जो है चला जाए समुंदर के नीचे, वहाँ फिर इसके ऊपर वाटर का प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, कंप्रेस होगा, हार्ड होगा, ठीक है, वेदरिंग के इफेक्ट्स के कारण। और ये धीरे धीरे जो रॉक बनेगा, ये वाला जो रॉक बनेगा, इसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। इसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। समझ में आ रहा है कैसे बना सेडिमेंट्री रॉक? देखो, पहले तो इग्नियस रॉक तो डायरेक्टली बना, वो तो डायरेक्ट मॉल्टन मैग्मा बाहर आया, बड़े से अमाउंट में एक जगह स्टोर हो गया, धीरे धीरे रैपिडली कूल डाउन होने लग गया, वहाँ से बन गया हमारा इग्नियस रॉक। फिर वही इग्नियस रॉक जो है धीरे धीरे रोल डाउन होता है, पहाड़ से नीचे गिरता है, या फिर हवा के कारण यहाँ वहाँ जाता है, एक दूसरे से टकराते हैं ये रॉक, तो वो सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सेडिमेंट्स क्या होंगे, फिर एक जगह आके स्टोर होंगे, आसपास अपने आसपास स्टोर हो जाएंगे, उसके ऊपर और दूसरी लेयर स्टोर हो जाएगी, फिर वहाँ पे फॉसिल्स की लेयर भी आ जाएगी, ठीक है। फॉसिल्स यानी एनिमल्स वगैरह जो रहते हैं, पेड़ पौधे के जो वेस्ट रहता है वो सारा स्टोर होगा, उसके ऊपर फिर से एक और लेयर आ जाएगा छोटे छोटे सेडिमेंट्स का, और ये पूरा जो है कंप्रेस और हार्ड हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे वेदरिंग इफेक्ट्स के कारण। किसके इफेक्ट्स के कारण? वेदरिंग इफेक्ट। वेदरिंग इफेक्ट यानी जैसे देखो, सनलाइट डेली पड़ती है, हवा डेली बहती है, ठीक है, बारिश डेली होती है, तो बारिश होती है तब भी इस पर प्रेशर आता है, हवा के कारण भी प्रेशर आता है, ठीक है। और मान लेते ये अगर इसी बीच अगर ये पड़ा है और यहाँ पे मान लेते पानी भर गया बारिश के कारण इसके ऊपर, तो पानी का प्रेशर हमेशा इसके ऊपर आएगा, तो धीरे धीरे वो कंप्रेशन हार्ड हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। इसे हम क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब मैं इस सेडिमेंट्री रॉक के नोट्स लिखा देता हूँ कि हमें यहाँ पे लिखना क्या क्या है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में हम ये सारे एग्जांपल्स और ये सारे नोट्स लिखेंगे। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक, rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These are small particles are called sediments, ठीक है। सबसे पहले रॉक्स जो है क्या बन गए, सेडिमेंट्स बन गए। सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होते हैं, हम तो जाके उसको ट्रक में डाल के छोड़ के नहीं आते ना एक जगह, वो नेचुरली ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं बाय विंड एंड वाटर। These loose sediments are compressed and hardened. ये पहले लूज होते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं और हार्डन हो जाते हैं। टू फॉर्म लेयर्स, एक के ऊपर एक लेयर होती है जैसे मैंने बताया था। टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमेशा तुमको लेयर्स दिखती रहेगी, ठीक है। अगर रॉक देखोगे उसमें ऐसे तुम्हें फील होता है कि हाँ ये लेयर बाय लेयर करके बना हुआ है, तो मान लो कि वो सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा सैंडस्टोन, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सैंडस्टोन, ठीक है। हमने एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव देखा था। एक्सट्रूसिव में एग्जाम्पल देखा था बसाल्ट, इंट्रूसिव में एग्जाम्पल देखा था ग्रेनाइट, और सेडिमेंट्री में एग्जाम्पल हो गया सैंडस्टोन, ठीक है। और इट में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि उसके जो लेयर्स होती है उसके अंदर फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हो सकते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स भी हो सकते हैं, बिकॉज वो उसके ऊपर रहते थे, फिर वो मर जाते तो उनकी बॉडी भी वहीं रह जाती है, ठीक है। तो बॉडी वहीं रह गई एनिमल की, फिर उसके ऊपर आके और लेयर्स ऑफ जो रॉक्स, जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट हो गई, तो वो एनिमल की बॉडी जो थी वो भी अंदर ही दब जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर, ये सेडिमेंट्री रॉक्स भी क्या होता है समझ में आ गया अच्छे से। अब अगले तरफ बढ़ते हैं जो कि होता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसका बनने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है वो, ठीक है। सो इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो दे कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनता है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक से ही बनता है, क्लियर। खाली उसको दो चीज़ें चाहिए, उसको चाहिए ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अगर इन दोनों के ऊपर, ठीक है, ग्रेट हीट
एंड ग्रेट प्रेशर अप्लाई किया जाए, ठीक है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर, तो दे कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर? तो खाली यही याद रखना है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। और यहाँ पे एग्जाम्पल तुमको जो याद रखना है मेटामॉर्फिक रॉक का, ठीक है, जैसे कि क्ले जो है, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, और साथ में लाइमस्टोन पहले सेडिमेंट्री रॉक में आ जाएगा, दैट चेंजेस इनटू लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल। तो इन दोनों को भी जो है ग्रेट हीट एंड प्रेशर मिला, तो ये स्लेट में कन्वर्ट हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, मार्बल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह सेडिमेंट्री रॉक्स जो है या फिर इग्नियस रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकते हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, ठीक है। अब रॉक्स तो हमारे डेली चीज़ में बहुत ही यूज़फुल होते ही है, ठीक है। हार्ड रॉक्स जो है हम लोग रोड्स, हाउसेज और बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर जैसे स्टोन्स होते हैं, बहुत सारे गेम्स भी हम खेलते हैं स्टोन के, ठीक है। वो ऐसे नहीं, मैं तो खेलता था बचपन में, ऐसे हम 7 संतोड़िया बोलते थे, ऐसे 7 स्टोन्स रखते थे, फिर एक बंदे के हाथ में बॉल होती थी, ठीक है, वो फेंक, और दूसरी टीम इस तरफ होती थी। इस बंदे का काम है पहले तो इसको फेंक के तोड़ना, ठीक है, फिर ये वापस जाके बॉल पकड़ेगा और तब तक हमें दूसरे को आके उसको वापस जो जमाना रहता था एक के ऊपर एक पत्थर, ठीक है। तो मतलब पत्थर से बहुत सारे यूजेज है पत्थर के, एक गेम्स खेलना भी एक उसका यूज़ ही हम बोल सकते हैं, ठीक है। हम जब छोटे छोटे होते हैं तो हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं जिसमें हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं इस तरीके से। क्लियर? तो रॉक्स का मेन यूज़ तो हम बोल देंगे कि चलो रोड्स, हाउसेज और बिल्डिंग्स बनाने के लिए ज़्यादातर रॉक्स जो यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जैसे ताजमहल देख लो, तो ताजमहल पूरा किससे बना हुआ है हमारा? कोई भी बच्चे को बोलो ताजमहल, वो बोलेगा, बच्चा बोलेगा कि मार्बल का बना हुआ है, ठीक है। ताजमहल किससे बना हुआ है? मार्बल से बना है। फिर रेड फोर्ट की बात करें हम, ठीक है, तो वो किससे बना? सैंडस्टोन से बना हुआ है। रेड फोर्ट जो है वो पूरा सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर फोटोज़ भी दिए हुए ताजमहल और सैंडस्टोन के। तो ये टेक्स्ट बुक में इमेज दी है रेड फोर्ट की, ठीक है, जो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। क्लियर? एंड ये है, सभी को पता होगा बच्चा पार्टी को, कि ये तो ताजमहल है हमारा, ठीक है, जो कि वाइट मार्बल से बना है। ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? बताओ बताओ, किसके लिए? मुमताज के लिए? जी हाँ, शाहजहां ने बनाया था ना, किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए, मुमताज के लिए। आजकल तो कोई बना के नहीं देता है ताजमहल। ओके, अब बात करेंगे हम रॉक साइकिल की, जो कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक ही है, ठीक है। यानी हमें पता है कि जैसे हमने देखा इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स बनते हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक बनता है, फिर उसी से जो है मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे रॉक साइकिल, यानी एक ही रॉक से दूसरा टाइप ऑफ रॉक बनता है, ठीक है। यानी इनिशियली सारी शुरुआत कहाँ से होती है? मैग्मा से शुरुआत होती है, ठीक है। मैग्मा जब बाहर आता है, कूल डाउन होता है, तो इग्नियस रॉक बनता है। और ये अगर मान लेते हैं वापस मेल्ट हो गया, ठीक है, वापस इसको मान लेते हैं हीट अगर मिल गई, तो ये डायरेक्टली क्या बन सकता है? ये वापस से मैग्मा बन सकता है, ठीक है। वापस से क्या बन सकता है? मैग्मा। मान लेते हैं यहाँ पे इग्नियस रॉक बना, लेकिन ये वापस अंदर ही चला गया, ठीक है, तो फिर से वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इग्नियस रॉक किस में कन्वर्ट होता है हमारा? जी हाँ, वो कन्वर्ट होता है सेडिमेंट्स में। छोटे 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 छोटे, ठीक है, रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाता है और वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन होना, यानी क्या मतलब कौन सा प्रोसेस बोलेंगे हम? वेदरिंग इफेक्ट बोलेंगे। क्लियर? तो हम बोलेंगे कि ये जो है वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग, WEATHE, वेदरिंग इफेक्ट होता है या फिर लिथिफिकेशन इफेक्ट होता है। लिथिफिकेशन वो यानी ब्रेकिंग होना इन सब का, ठीक है। तो वेदरिंग एंड लिथिफिकेशन होगा तो क्या होगा? इग्नियस रॉक जो है कन्वर्ट हो जाएगा सेडिमेंट्स रॉक के अंदर, ठीक है। अब ये सेडिमेंट्स जो है, सेडिमेंट्स क्या बनेंगे? सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे, ठीक है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं? उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए?
हार्डनिंग होना चाहिए, मैंने बोला था ना। सेडिमेंट्री रॉक्स कब बनेंगे? जब ये हार्डनिंग होगा, ठीक है। क्या होगा? हार्डनिंग होगा, तब ये क्या बन जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अभी तक कितना किया, समझ में आ गया? पहले मैग्मा, मैग्मा बना इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक बना सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स का जो है कंप्रेशन एंड हार्डनिंग होगा, कंप्रेसिंग भी बोलेंगे हम, कंप्रेशन एंड हार्डनिंग, ये दोनों प्रोसेस होगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, ठीक है। एक इग्नियस रॉक बना, फिर सेडिमेंट्स बना, फिर क्या बना हमारा? सेडिमेंट्री रॉक बन गया। क्लियर? अब सेडिमेंट्री रॉक से क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक को भी हमने फिर क्या प्रोवाइड करेंगे? हम हीट एंड प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, तो किस में कन्वर्ट होगा? मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक से जो है मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनाना है? ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर? ये मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। ये कैसे बनेगा? हीट एंड प्रेशर। क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? हीट एंड प्रेशर, हाई हीट एंड प्रेशर हम बोलेंगे। वेरी हाई हीट एंड प्रेशर देंगे तो क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। क्लियर? और ये भी हो सकता है कि हम डायरेक्टली इग्नियस रॉक को भी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम उसे हीट एंड प्रेशर अप्लाई करें तो ये एक एरो जो है बीच में से भी बन सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो एक एरो यहाँ से भी जा सकता है। इग्नियस रॉक डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम उसे ग्रेट हीट एंड प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तो, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक फिर से क्या होगा? मेल्ट होगा अगर, तो क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक जो है डायरेक्टली अगर मेल्ट हो गया तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? मैग्मा। इस तरीके से जो है ये रॉक साइकिल जो है हमारा चलते जाएगा। समझ में आ गया रॉक साइकिल कैसा है? इसका क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में, ठीक है। क्लियर? और सेडिमेंट्री रॉक को भी अगर मैं बोलूँ, सेडिमेंट्री रॉक को भी अगर डायरेक्टली यहाँ पे अगर मेल्ट हो जाता है, ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक भी जो है यहाँ पे ऐसा लिखेंगे मेल्टिंग, वो डायरेक्टली ज़रूर नहीं कि सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बने और उसके बाद ही मैग्मा में जाएगा। ये भी डायरेक्टली मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इसको ज़्यादा हीट मिल गई, प्रेशर नहीं मिला, खाली हीट मिल गई, यानी मेल्ट हो गया डायरेक्टली सेडिमेंट्री रॉक, तो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से एरोज़ वगैरह का यूज़ प्रॉपरली करना है रॉक साइकिल के टाइम पे, ठीक है। मैग्मा से इग्नियस रॉक में दोनों प्रोसेस होगा, कूलिंग भी हो सकता है, मेल्टिंग भी हो सकता है। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स बनेगा वेदरिंग एंड लिथिफिकेशन से, सेडिमेंट्स का कंप्रेशन हार्डनिंग होगा तो सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक से फिर हाई हीट एंड प्रेशर पे मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। क्लियर? फिर मेटामॉर्फिक रॉक मेल्टिंग होके मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर सेडिमेंट्री रॉक डायरेक्टली मेल्टिंग होके मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है वही तुम्हें लिखना रहेगा, यानी एक्सप्लेन रॉक साइकिल होगा तो तुम्हें ये डायग्राम बना देना है और फिर उसके अंदर 1 बाय 1 सारी चीज़ें प्रोसेस लिख के बतानी है, ठीक है। कि व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन इट बिकम्स इग्नियस रॉक, तो वो जो हमने अभी तक देखा था इग्नियस रॉक कैसे बनता है, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, वो पूरी कहानी जो है एक ही आंसर के अंदर फिर तुम्हें लिखनी रहेगी जब रॉक साइकिल का क्वेश्चन आएगा तब। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये हमारा रॉक साइकिल भी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं मिनरल्स की, ठीक है। तो रॉक्स एंड मिनरल्स हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, ठीक है। तो अब मिनरल्स के अंदर मिनरल्स क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो रॉक जो है काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स से बनते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स की डेफिनेशन अगर आप पूछेंगे तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैज़ सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उनके कुछ ना कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मिनरल्स की, एंड दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। जैसे पेट्रोल, नेचुरल गैस वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारे मिनरल्स के अंदर काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रॉक्स भी कभी कभी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स के बने हुए रहते हैं, ठीक है। और मिनरल्स जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए, ठीक है। दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन काइंड, ठीक है। मिनरल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन काइंड, ठीक है, क्योंकि हम इसी से हमारी ज़िंदगी चलती है अगर मैं कहूँ तो। और मिनरल्स के फिर एग्जांपल बता देने क्या क्या हो सकता है, ठीक है। वो कोल हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है। नेचुरल गैस के अंदर मतलब सब कुछ आ गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह सब कुछ नेचुरल गैस से ही बनता है, ठीक है। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम हम लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर?
ऑल्सो ये सारे मिनरल्स जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सबको भी हम बोल सकते हैं दीज आर ऑल मिनरल्स, ठीक है। ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज। और क्या क्या इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारे लिख सकते हैं। फिर मेडिसिन में भी यूज़ होता है, ठीक है, मेडिसिन के अंदर फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो एक बार ये टॉपिक जो चैप्टर जो है एक बार टेक्स्ट बुक के अंदर तुम लोग अच्छे से रीड कर देना, क्लियर, ताकि ये एकदम कंप्लीट हो जाए हमारा चैप्टर। ओके। तो देख सकते हो ये सारे जो इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल्स हैं, क्लियर। इग्नियस रॉक किस तरीके से दिखता है, जैसे फाइन ग्रेन्ड है सबसे पहला वाला, उसके बाद है कोर्स ग्रेन। ये वाला फाइन ग्रेन, एकदम छोटे छोटे ग्रेन्स रहेंगे। कोर्स ग्रेन में क्या होगा, बीच बीच में पोर्स रहेंगे, ठीक है। फिर ये दो और है, एक ग्लासी है, ग्लासी यानी बिल्कुल फाइन ग्रेन से भी और भी मतलब कॉम्प्रेस्ड जो रहेगा वो ग्लासी रहेगा। और पोरफायरिटिक जो है यह सिलेबस में नहीं है तो ये देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन है फाइन ग्रेन्ड और कोर्स ग्रेन्ड। ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल। तो देखो किस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक जो एक के ऊपर एक लेयर बनते जा रही है, ठीक है। ये बीच बीच में एक दूसरी लेयर है, फिर रेड कलर की अलग लेयर है, फिर ऊपर फिर से अलग लेयर है। तो लेयर बाय लेयर जो फॉर्म करता है, ठीक है, ऐसे रॉक्स को कहते हैं सेडिमेंट्री, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल है कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के, जैसे चैट है, कॉन्ग्लोमेरेट है, फिर लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सारे जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल है। फिर रॉक सॉल्ट है। ये पिक्चर में भी देखो, ये पूरा पहाड़ जो है सेडिमेंटेशन प्रोसेस से ही बना है, मतलब लेयर बाय लेयर जो है एक के ऊपर एक डिपॉजिट डिपॉजिट होते गई, कंप्रेस होती गई, फिर ये सेडिमेंट्री टाइप का पूरा बड़ा सा रॉक बन गया, ठीक है। ये मतलब हाथ पे लेके ऐसा, हाथ पे पकड़ के अगर किसी चीज पे फेंकोगे ना तो ये मतलब बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा ऐसा। थर्ड है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो दो एग्जांपल है, जैसे मार्बल, मार्बल पता होगा, ठीक है। नॉर्मली घर में जैसे एक तो ताजमहल ही है अपना जो मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। ताजमहल जो है मकराना के मार्बल से बना हुआ है। मकराना एक जगह है राजस्थान में, वहां के मार्बल यूज किए गए ताजमहल बनाने में। ये वाइट कलर का रहता है। फिर है स्लेट, ठीक है। तो ये दोनों जो एग्जांपल है, दीज आर एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रॉक साइकिल एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें क्या है, ठीक है। जैसे सबसे पहले कहानी कहाँ से शुरू होती है, मैग्मा से ही शुरू होती है। मैग्मा जब कूल होगा तो क्या बनेगा, इग्नियस रॉक बनेगा। वो कोई भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। इंट्रूसिव हो सकता है या फिर एक्सट्रूसिव हो सकता है। और इग्नियस रॉक फिर से अगर मेल्ट हो जाता है तो फिर से मैग्मा ही बन जाएगा। इग्नियस रॉक अगर वेदरिंग या लिथिफिकेशन में जाएगा, ठीक है, यानी वियर एंड टियर होगा उसका, तो सेडिमेंट्स बनेंगे छोटे छोटे। फिर सेडिमेंट्स क्या होंगे, धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होंगे, सीमेंटेशन होगा तो वो सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। और सेडिमेंट्री रॉक का अगर फिर से वेयरिंग एंड लिथिफिकेशन हुआ, वेदरिंग एंड लिथिफिकेशन, तो फिर से सेडिमेंट बन जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक आ गया अब हमारा, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक को अगर मैं हीट एंड प्रेशर प्रोवाइड करूंगा तो वो बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक का भी फिर से वेदरिंग एंड लिथिफिकेशन हो सकता है तो वो फिर से सेडिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर मेटामॉर्फिक रॉक को मेल्ट किया गया तो वो मैग्मा में चला जाएगा, ठीक है। और देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि इग्नियस रॉक पहले सेडिमेंट में टूट जाए फिर सेडिमेंट्री रॉक बने और उसके बाद ही मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। डायरेक्टली इग्नियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। अगर इग्नियस रॉक को मैं क्या चीज प्रोवाइड कर दूं, ये दो चीजें, हीट एंड प्रेशर। हीट एंड प्रेशर प्रोवाइड हो गया तो वो बन जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर?